अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर सेट्स फॉर क्लास 11th मैथ्स गोवा बोर्ड। और हमने ऑलरेडी इस इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। लेट्स स्टार्ट विद एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.2। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ कि ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ natural number लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसा मैं अगर सेट दे दूँ तो आप लिख पाओगे, रोस्टर फॉर्म में से कंप्लीट कर पाओगे? तो आप क्या कहेंगे, ऐसे तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही होते हैं 1 से, राइट। तो इसका मतलब ये सेट क्या आएगा, खाली, कुछ भी नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या फिर हम कहते हैं इसे नल सेट, या फिर हम इसे कहते हैं वॉइड सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। तो फिर आप इसे ऐसे, या फिर इससे सिंबल अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं ऐसे डिनोट करूँगी, इस सिंबल से। तो आप ऐसे या फिर इस तरह से डिनोट कीजिए, मतलब तो एक ही है कि ये एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो, अगर मैंने कहा कि एक ऐसा होल नंबर लिखिए लेस देन 1, तो यस आप लिख सकते हैं। वो कौन है, 0। अब ये एम्प्टी सेट है? नहीं नहीं, इसमें एलिमेंट है ना। कौन एलिमेंट है इसमें? 0 है। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट के लिए देखिए, या फिर ऐसा, या फिर आप ये, सिर्फ ये, ऐसा भी नहीं। हाँ, अगर आपने गलती से ऐसा भी लिखा और कहा कि ये एम्प्टी सेट, नहीं नहीं, ये भी नहीं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो याद रखिए एम्प्टी सेट यानी कि एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ना कि फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। हमने सीखा भी है। फाइनाइट यानी कि जो आप काउंट कर सकते हैं, एक डेफिनेट नंबर होता है। और इनफाइनाइट यानी कि आप काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, और जिसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। तो वैसे ही फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है कि आप काउंट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मैं कहूँ कि सेट ऑफ द डेज इन अ वीक, तो ये तो फाइनाइट है ना, ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास इनफाइनाइट डेज है, राइट। तो सेट ऑफ द डेज इन अ वीक ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो गया। या मंथ्स इन अ ईयर, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। या फिर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ना अभी, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो कौन से है, 1 3 5 7 9। तो ये तो हो गया, काउंट कर सकते। आप देखिए कितने हैं इसमें एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। तो 5 एलिमेंट्स, तो ये काउंट कर सकते हैं आप। वही अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ, तो जैसे कि हमारे, अगर मैं कहूँ सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स अगर मुझे लिखने हो, अगर मैं 20 से नाम दे दूँ, तो क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, और कितने, इनफाइनाइट ना, बहुत सारे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स, इनकी मतलब गिनती नहीं है आपके पास। तो ऐसे सेट को मैं कहूँगी इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो अगर एक सेट एम्प्टी भी हो, ठीक है, उसे भी हम फाइनाइट सेट ही कहते हैं। तो अगर एक सेट एम्प्टी हो या एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास हो, तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो हमारे स्टैंडर्ड सेट्स ही है ना, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर का सेट ले लो, फिर हमारे इंटीजर्स का सेट ले लो, हमारे रैशनल नंबर्स का सेट ले लो, रियल नंबर्स का हमारे सेट ले लो। इन सब के हमारे कौन है, स्टैंडर्ड सेट्स, हमारे प्राइम नंबर्स के ले लो, राइट। इन सब को हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स, जो कि कभी मतलब ख़त्म नहीं होंगे। और अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा हम काउंट कर रहे थे, है ना, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 5, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ABCEG के, ठीक है, तो अगर एन ऑफ सी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो देखिए, मोस्टली तो अगर कुछ ना हो तो एन ऑफ तो 0 आएगा, राइट। अगर खाली हो, एम्प्टी सेट हो, तो उसका तो ऑब्वियसली 0 आएगा। लेकिन जब हम ये नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की बात करें। तो अगर एन ऑफ एस, अगर ये एक नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली वो सेट एम्प्टी नहीं होगा, राइट। नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ उसमें होगा ही, 1 तो होगा ही, एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा। तो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट अगर हो, मतलब अगर एन ऑफ एस नेचुरल नंबर हो, तो एक सेट क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ,
इफ़ n ऑफ a इज़ अ नेचुरल नंबर देन हम क्या कह सकते हैं कि a क्या है, एक नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी होगा तो फिर वो तो n ऑफ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो a इज़ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ओके, होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब देखिए हम बहुत सारे जो हम लोग नेचुरल नंबर्स ये सब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख पाते हैं, लेकिन आपको पता है आप रियल नंबर्स जो है ना वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं है। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका पैटर्न है ना, जैसे कि 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट, हम कैसे लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, यहाँ से 1 2 3। अगर होल नंबर्स की बात करें तो वो तो 0 से हम लिख सकते हैं, और अगर इसकी इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव्स आ जाते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स को हम कहाँ से आप लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे आप, 1 से लिखेंगे, नेगेटिव्स लिखेंगे, फ्रैक्शंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप। तो आप रियल नंबर्स को हम एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कोई एक पैटर्न जो है ना वो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही हम देखिए, हम कहते हैं ना इनफाइनाइट सेट के, ऑब्वियसली इनफाइनाइट है तो हम उससे सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते। तो इससे बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वो हैं हमारे इक्वल सेट्स। अब देखिए ये भी नाम से आपको पता चल रहा है कि इक्वल सेट्स क्या है। ऑब्वियसली दो सेट्स में अगर सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स हो, तो हम उन्हें कहेंगे इक्वल सेट्स, राइट। तो जैसे कि ए ये सेट है बी सी ई, और बी ये सेट है सी बी ई। फ़र्क है क्या, कुछ कोई फ़र्क है नहीं, सेम ही है ना। भले ही मैंने ऑर्डर, देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, डजेंट मैटर, लेकिन है तो सेम ही ना, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम है। तो इन्हें हम कहेंगे इक्वल सेट। सो ए इक्वल टू बी हम कहेंगे। अब याद रखिए कि जैसे कि अगर कुछ ऐसा हो, ए हो 1 2 3, ठीक है, और बी हो 3 1, ओके, 2 1 और 3। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये इक्वल सेट्स नहीं है। देखिए मैंने कितने एलिमेंट्स हैं वो नहीं कहा है आपको, ठीक है, मैंने कहा है कि बस नंबर ऑफ, मैंने बस कहा है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है या नहीं वो चेक कीजिए आप। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें अगर 5 हैं तो उसमें 5 होने चाहिए, इसमें 10 हैं, ठीक है, या इसमें 10 होने चाहिए, नहीं। मैंने बस इतना कहा है कि बस आप चेक कीजिए कि ए और बी में इक्वल कब होंगे, जब ये उनके एलिमेंट सेम हो। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 भले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वल है। तो तभी मैंने आपको याद है, आपको कहा था कि आप इसलिए हम जनरल रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग इसलिए रिपीट करते हैं कि देखिए जब हम नंबर की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो नंबर उनका डिफरेंट है, लेकिन सेट तो दोनों सेम ही है ना, राइट। तो इसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो ये चीज़ याद रखिए, देखिए इसलिए अब मैं बार बार कहती हूँ कि आप रिपीट ना करें एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम एन ऑफ ए जब लिखते हैं ना, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, तब आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने रिपीट किया तो फिर वो उसमें आगे जब आप सीखेंगे कुछ कुछ वैल्यूज निकालने, कुछ कैलकुलेशंस में, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि रिपीट ना करें एलिमेंट्स। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। सो ए एंड बी आर इक्वल if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सॉरी एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो देखिए फर्स्ट वन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब मुझे बताइए ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? क्योंकि हमारे डिविजिबल बाय 2 यानी कि कौन, इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, तो ऐसे तो कोई है ही नहीं, राइट। सो ऑड नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट वाला हमारा तो नल सेट हो गया, बिकॉज हम लिख सकते हैं ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, are not divisible by 2। सेकेंड वन की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जी हाँ, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर भी है और वो इवन भी है, और वो कौन सा है, 2,
So it is not a null set because 2 is the only even prime number. So it is not a null set. Null set because 2 is the even prime number. अब थर्ड वन क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7. तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है. अब ऐसा कोई है क्या? पॉसिबल है? एक ही हिसाब से मतलब जो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 ऐसा तो कोई है ही नहीं, राइट? सो ये भी क्या हो गया? नल सेट. Because there is no such natural number simultaneously which is less than 5 and greater than 7. Because there is no natural number simultaneously less than 5 and greater than 7. Greater than 7. ठीक है? So next, set of all y such that y is a point common to any two parallel lines. अब देखिए parallel lines तो intersect करती हैं नहीं, right? Parallel lines do not intersect, तो common point हो सकता है क्या? नहीं. So that's why it is a null set because parallel lines do not intersect. Do not intersect. ठीक है? So hope this question is clear. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट, यानी कौन किस में हम डेफिनेट काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट वन देखिए, येस मंथ्स ऑफ अ ईयर 12 मंथ्स है ना, काउंट कर सकते हैं. येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. सेकेंड की बात करें 1 2 3 डॉट, अभी मैंने कहा था ना डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि आप काउंट नहीं कर सकते जो इनफाइनाइट सेट हो. तो ये तो हो गया आपका इनफाइनाइट सेट. ठीक है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट. ये देखिए ये 1 to up to 100 है, नेचुरल नंबर्स है ना, अप टू 100. सो येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. और किसकी बात करें? देखिए फोर्थ की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. अब ये तो इनफाइनाइट है ना, अब 100 से ऊपर तो बहुत सारे हैं, हम गिन भी नहीं सकते उन्हें. सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. और देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, येस यू कैन काउंट देम. हम काउंट कर सकते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं, लिख सकते हैं. सो डेफिनेटली इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन हमें फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना है. सो फर्स्ट वन, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब देखिए ये आपकी y होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, राइट? अब इससे कितने लाइन्स आप पैरेलल, देखिए ये ऐसा ऐसा, आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं? कितने? नॉट एन एंड, राइट? आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं. सो इसका मतलब आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. सो सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया. ठीक है, सेकेंड में करते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये हमें पता है कितने हैं, 26 है, राइट? आप काउंट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट. थर्ड वन करेंगे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. कौन कौन है? 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20. कितने? यस आपके पास एंड है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 इसका कोई एंड नहीं है. सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. अब अगर फोर्थ की बात करें तो एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. देखिए ये ना एक फाइनाइट, एक येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. क्योंकि आई नो कि आप कहेंगे आप गिन के दिखाओ, इट इज़ अ बिग नंबर. आई अग्री कि ये बहुत बड़ा नंबर है, बट इट इज़ अ फिक्स वैल्यू. सो येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ये नहीं कि इनफाइनाइट एनिमल्स है, नहीं, आप काउंट कर सकते हैं. दो इट इज़ अ वेरी 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 बिग नंबर, बट इट इज़ अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. एंड द लास्ट वन द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब देखिए ये आपका ओरिजिन है, इसको सेंटर लीजिए, एक सर्कल और कितने, और एक, ऐसे करते करते आप कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट ना, कोई एंड नहीं. तो हम इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. बिकॉज आप सर्कल्स कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स आप पास कर सकते हैं ओरिजिन से. ठीक है,
तो देखिए इसके डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स नोट मिल जाएंगे। या फिर मैं अनाउंसमेंट करने वाली थी, तो मैं अभी कर देती हूँ कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप निकाला है। इट इज़ फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th तक है या 10th तक है, ये गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पे आपका एजुकेशन जो स्टडी मटेरियल वो पोस्ट होगा, फिर ये नोट्स, फिर कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के, साइंस, इंग्लिश, हर एक कोई आपके अगर टीचर्स हो, आप खुद भी चाहे तो इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कोई भी स्टडी मटेरियल जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट और किसी की हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पोस्ट कीजिए आपके मटेरियल्स, और रूल्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए। सो आई होप कि वो ग्रुप हेल्प करे सारे गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स को। और देखिए कोई ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइंस का ही हो या कॉमर्स का बच्चा हो, आप कोई भी साइंस के भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी क्लास के। तो आप प्लीज़ वो शेयर कीजिए ग्रुप और देखिए कि और कितने स्टूडेंट्स मतलब हेल्प हो सकती है। आप जो भी स्टडी मटेरियल है आपके टीचर्स के पास अगर कोई है टीचर्स, तो उन्हें भी कहिए ज्वाइन कीजिए और आप मटेरियल्स पोस्ट कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट गोवा के जो भी क्लास है थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाए मटेरियल्स को लेके रिगार्डिंग टू एनी सब्जेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। येस, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो देखिए फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, ए बी सी डी डी सी बी ए। मैंने क्या कहा था, इक्वल सेट्स वो होते हैं जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी डी सी बी सेम है ना, ए है, बी है, सी है, डी है। तो येस मैं क्या कहूँगी, ए इक्वल टू बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन सेकेंड वन, अब ये देखिए 4 8 12 16 8 4 16। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 8 है, लेकिन 12 किस में नहीं है, बी में नहीं है, राइट। और देखिए 18 ए में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यस ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज देखिए 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और जो 18 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दोनों आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू बी है। ओके, सो थर्ड वन, ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू क्या, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10 कौन से हैं, सो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आप देख सकते हैं, है ना दोनों सेम। सो येस ए इक्वल टू बी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी सेट है 10 15। तो मल्टीपल ऑफ 10 तो हम लोग लिख सकते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड सो ऑन। और बी सेट देखिए क्या है, बी सेट है आपका 10 15 20 25। अब देखिए ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि 15 जो है वो ए में नहीं है, राइट। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक लिख सकते हैं, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसी से काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो देखिए फर्स्ट वन, ए इक्वल टू 2 3 और बी क्या है, सो सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए हम करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप पता है ना आपको फैक्टराइजेशन में इस मेथड। सो ये क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 6, सम इसका 5। तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जाना, देखिए 3x प्लस 2x 5x मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो वही दो नंबर्स हैं। तो x कॉमन लीजिए, x प्लस 3, बस यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 एंड इट इज़ x प्लस 3। सो क्या है सोल्यूशन, क्या है x प्लस 3 x प्लस 2। सो व्हाट इज़ द x इक्वल टू, सो x इक्वल टू -3 -2। तो इसका मतलब b जो सेट है ना वो क्या है, -3 -2। अब नो दिस इज़ इक्वल, नो इट इज़ नॉट इक्वल, आपको दिख रहा है, राइट। सेकेंड वन करते हैं, लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ए जो है फॉलो यानी कि F आएगा, O है, L है, W है, ठीक है, हम रिपीट नहीं करेंगे। B है, देखिए अगेन W है, O है, L है, F है, सेम है ना, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिखो। सो येस A इक्वल टू B। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको दिख रहे हैं अभी, देखिए कौन कौन सा। देखिए ए और बी की बात करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ए और सी में देखिए कुछ भी, मतलब 4 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है, 14 नहीं है। तो आपको कौन से दिख रहे हैं? अगर ध्यान से आप देखें तो देखिए ये वाला और ये वाला सेट है ना, ई इक्वल टू जी। भले ऑर्डर हमें मैटर नहीं करती, दोनों सेम है। और एक कोई सेट है, ये देखिए बी और डी की बात करें हम, बी इक्वल टू डी, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है ना। और कोई सेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चेक चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ए और ई की बात कर, ए और इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी आप देखिए कोई भी आप सेट ले लीजिए, आपको बस अनइक्वल ही मिलेंगे। तो इसका मतलब यही 2 सेट्स हैं जो क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ओके, सो होपफुली आपको जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो सब क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेट चैप्टर से ही। सो और हाँ, प्लीज़ भूलिए मत, वो फेसबुक ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ अपने जो भी फैमिलीज़ में कोई हैं, गोवा बोर्ड की जो भी कोई हैं टीचर स्टूडेंट्स, उनको कहें, फिर वो स्कूल की भी क्यों ना हो, उनके कहीं ज्वाइन हुए और शेयर कीजिए स्टडी मटेरियल, ताकि हर किसी की हेल्प हो जाए। सो थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।